सभी को आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तर आधुनिकवाद की। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे एग्ज़ाम में कई बार आता है। ठीक है, तो हमें इसको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। और इसके अंदर जो रिपीटेड टॉपिक है वो है उत्तर आधुनिकवाद से संबंधित विचारक, जैसे कि हमारी बुक्स में दिए गए हैं। एक है जो फ्रांसवा, जॉक डेरिडा, मिशेल, ठीक है, इत्यादि विचारक जो हैं हमारे एग्ज़ाम में कई बार आते हैं, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। उत्तर आधुनिकवाद का अगर सीधा सा मतलब समझा जाए, इसका सीधा सा अर्थ होता है कि वो परंपराएं या वो नियम या वो व्यवस्था जो पुराने समय से चलती आ रही हैं, ठीक है, वर्तमान की पीढ़ी को उन्हें मानना पड़ता है। लेकिन इन परंपराओं को क्यों माना जाए, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, यानी कि किसी भी काम को करने से पहले उसका क्या सत्य है, ठीक है, क्या वो हमारे लिए उपयोगी है अब वर्तमान में, इन सब चीज़ों पे प्रश्न लगाता है उत्तर आधुनिकवाद विचारक। यानी कि ऐसे नए पीढ़ी के लोग जो पुरानी परंपराओं पर बिना किसी कारण, जब तक हमें तथ्य नहीं पता चलेगा, जब तक रीज़न पता नहीं चलेगा, हम इसको क्यों माने, आज वर्तमान में क्या ऐसी व्यवस्था हमारे लिए उपयोगी है, इन सब चीज़ों पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें कि ये किसने तय किया कि महिलाएं जो हैं घर की चार दीवारी के अंदर ही काम करेंगी, ठीक है, ये किसने तय किया कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से ही सक्सेस मिलती है। आज वर्तमान में देखो तो महिलाएं जो हैं, ज़रूरी नहीं कि वो घर का ही काम करें, वो बाहर भी अच्छा डेवलपमेंट कर सकती हैं, अच्छा काम कर सकती हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे लड़के भी हैं जो घर का काम बहुत बढ़िया से तरीके से कर सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है ना किसी ने कोई शेडी बना दी है तो वहीं के उसी कैटेगरी के लोग अच्छा काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और रही बात, जैसे ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा समाज में आज देखो सोशल मीडिया से कितने लोग आगे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे नहीं, लेकिन कितना सक्सेस है वो ज़िंदगी में। तो समझ सकते हो ना सारी चीज़ें। लेकिन कभी गलत चीज़ें नहीं करना, ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं होता, समझदारी होना बहुत ज़रूरी होता है, कि समझदार होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई तो आपका दिमाग खोलती है, समझदारी आपका बर्ताव बताती है कि आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। उसी से पता चलता है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, समझदार हो। डिग्रियाँ बहुत हैं, मुँह से गालियाँ पकड़े तो कोई फ़ायदा नहीं होता। चलो ठीक है, उत्तर आधुनिकवाद आपको सीधा समझ आया कि पुरानी परंपराओं को मानने से पहले क्यों माना जाए, क्या हमारे लिए आज के लिए ये उपयोगी है या नहीं, इसके ऊपर बात केंद्रित हो जाती है आज के समय में उत्तर आधुनिकवाद के अंदर। जैसे कि इसके अंदर बताया गया है, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया में कोई एक सच्चाई नहीं होती, बल्कि हर व्यक्ति, हर समाज और हर किसी की अपनी अपनी एक सच्चाई होती है, ठीक है। सबको एक तराजू में नहीं तोला जा सकता, ठीक है। अब चलो हम विचारों को पढ़ते तो आपको अच्छे से समझ आएगा सारी चीज़ें। उत्तर आधुनिकवाद पर जॉन फ्रांसवा लियोतार के विचार इम्पोर्टेंट है, कई बार हमारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ठीक है। इनका जो मेन नैरेटिव था महाकथा, महाकथा का मतलब होता है जो बहुत पुरानी कथाएं चलती आ रही, जैसे जीसस की, रामायण की, ठीक है, बाइबल की हो गई, कुरान की हो गई, इन सब बहुत पुरानी कहानियाँ जिनको सत्य बोला जाता है, ये उसके ऊपर बात करते हैं। कि फ्रांस के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर आधुनिकवाद को परिभाषित करने में अहम भूमिका निभाई है। इनकी एक बुक थी द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज, 1979। इस पुस्तक में लिखा ज्ञान, विज्ञान, राजनीति और आधुनिकता की मान्यता पर गहरा प्रश्न उठाया, यानी कि महाकथाओं के ऊपर, जो बहुत पुराने समय से बहुत स्पिरिचुअल चलता आ रहा है। लियोतार के अनुसार उत्तर आधुनिक युग की सबसे खास बात यह है कि अब लोग एक सत्य या एक बड़ी कहानी पर भरोसा नहीं करते। उनका मानना था कि ज्ञान, सच्चाई और न्याय को किसी एक विचारधारा प्रणाली के दायरे में बांधना खतरनाक हो सकता है, ठीक है। जैसे हम ब्राह्मण की बात करें तो क्या है कि वर्ग, समाज को 4 वर्गों में बांटा गया, लेकिन इसके अंदर जो हमारे छोटे व्यापारी हो गए, इन सब की तो बात ही नहीं आती। जो दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं, जो दूसरा काम करते हैं, साफ़ सफाई इत्यादि, उनकी तो बात ही नहीं उठती। महाकथाओं
को अस्वीकृति, यानी कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते। लियोतार का सबसे प्रसिद्ध विचार यही है कि आधुनिक समाज महाकथाओं के आधार पर चलता रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मानव इतिहास प्रगति की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। तो टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें, विज्ञान और तर्क से सब समस्याओं को हल निकल सकता है। क्या ये बात सही है? बहुत सारी चीज़ें समाज में आपने देखी होंगी जहाँ विज्ञान भी फेल हो जाता है। शांति देवी की एक बार आप कहानी पढ़ना, आपको पता चलेगा, ठीक है। जहाँ पे गांधी जी ने भी 15 लोगों की एक कमीशन बिठाई थी उस महिलाओं को समझने के लिए, जिसका पुनर्जन्म हुआ था। शांति देवी सर्च करना, आपको पता चलेगा। जैसे मार्क्सवाद समाज को मुक्ति दिला सकता है। क्या आपको सही लगता है कि मार्क्सवाद से ही समाज आज़ाद हो सकता है, जहाँ पे सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का हो? तो आप सबको पता है कि यहाँ पे विकास की कमी हो जाती है, तो ये भी सही नहीं। ईश्वर और धर्म ही अंतिम सत्य है। क्या आपको सही लगता है? क्या ईश्वर ही, धर्म ही सब कुछ है? लेकिन क्या लोग भी, भगवान भी कहेगा ना कि आप अपना घर छोड़ के मेरे मंदिर में आए हो, क्या फ़ायदा? पहले आप मेरे से जो बड़े हैं, यानी कि आपके जो माँ बाप हैं, उनका ध्यान दो। ये भी तो एक तर्क है ना। तो लियोतार कहते हैं कि उत्तर आधुनिक युग में लोग अब इन महाकथाओं पर भरोसा नहीं करते। इसकी जगह लोग छोटी छोटी कहानियाँ, व्यक्तिगत अनुभव और स्थानीय सच्चाई को अधिक महत्व देते हैं। यानी कि जिसने देखा और महसूस करा है, सिर्फ उसी की बात को सत्य माना जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरे को, कि मैंने अपने बड़ों लोगों से कहानी सुनी, मतलब बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, नहीं। किसने देखा, किसने समझा, कोई लिखित अवशेष है या नहीं, उसी पे बात कर रहा है। ये तर्क आख्यान यानी वास्तव में सत्ता को बनाए रखने के औजार हैं। यानी कि ये तर्क देते हैं कि जो महाकथाएं हैं, ये सिर्फ सत्ता पे काबू पाने का तरीका था और ये कुछ नहीं था। ओके, यानी कि महाकथाओं के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि ये जो हैं समाज के कुछ बड़े लोग थे, जिन्होंने अपने आप को समाज में आने वाले समय तक मजबूत बनाने के लिए इन कहानियों के अंदर अपने आप को एक विशेष स्थान दिया और समाज पे नियंत्रण पाने का प्रयास किया, और कुछ नहीं। इसके अंदर, महाकथाओं के अंदर, इनका लियोतार का विचार यही है। अब आता है ज्ञान और सत्ता का संबंध। लियोतार के अनुसार ज्ञान सिर्फ सच जानने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये सत्ता का एक औजार भी बन चुका है, ठीक है। विज्ञान, विश्वविद्यालय, सरकार और मीडिया यह तय करते हैं कि क्या सही है, और इस तरह वे मानव सोच पर क्या करते हैं? नियंत्रण रखते हैं। यानी कि इन सब चीज़ों पे क्या हो जाता है? कंट्रोल हो जाता है। जैसे आजकल देख लो, पहले जब इलेक्शन हुए थे, एक ही चेहरा बार बार दिखाया जा रहा था, जिससे क्या था, हमारे माइंड में एक ही व्यक्ति की इमेज बन जाती है। हमें लगता है वही अंतिम सत्य है। नहीं, ऐसा अंतिम सत्य नहीं होता, और भी लोग होते हैं, ठीक है। ऐसे स्कूल कॉलेजेस में वही बात बताई जा रही है कि हमें एक ही चीज़, एक ही लेखन, एक ही चीज़ के बारे में बार बार पढ़ाया जाएगा तो वही हमें सही लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए वे कहते हैं कि हमें किसी एक वैध ज्ञान प्रणाली जैसे विज्ञान या धर्म को सर्वोच्च नहीं मानना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे इलॉन मस्क, हम अगर आज के मॉडर्न व्यक्ति की बात करें, इलॉन मस्क, किसने सोचा था कि रॉकेट ऊपर जाएगा और नीचे भी आ जाएगा, वही रॉकेट रीयूज़ हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक नील आर्मस्ट्रॉन्ग का उनका इंटरव्यू भी देखोगे तो उसमें बताया गया था कि जिस व्यक्ति को बहुत भरोसा करते थे, उन्होंने मना कर दिया था कि आप ऐसा रॉकेट बना ही नहीं सकते। विज्ञान भी इस चीज़ को मना कर रहा है, लेकिन देख लो उस व्यक्ति ने बना दिया। समझ रहे हो ना इस चीज़ को? अब ज़रूरी नहीं, अब एक और सच्चाई देखो, ज़रूरी नहीं कि इलॉन मस्क एक ऐसा व्यक्ति है जो रॉकेट ऊपर ले जा रहा है, नीचे ले जा रहा है, सब कुछ बना रहा है। होंडा की कंपनी ने भी बना दिया, ठीक है। यानी कि हर चीज़ समय के साथ बदल सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि किसी ने एक चीज़ बना दी वही अंतिम सत्य है। नहीं, आगे और भी चीज़ें बढ़ सकती हैं। जैसे ग्रेविटी है, अर्थ पे ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन स्पेस में जाओ, दूसरे ग्रह पे जाओ, वहाँ गुरुत्वाकर्षण कम है, वहाँ साइंस के नियम टूट जाते हैं। समझ रहे हो ना? यानी कि ज़रूरी नहीं कि हर विज्ञान सही होता है, नहीं, हर विज्ञान का स्थान की बात होती है। ये विज्ञान के नियम भी टूट जाएंगे जब स्थान बदल जाएगा। और विज्ञान वही है, नई खोज, जब तक नई खोज होती रहेगी तब तक अंतिम सत्य वो नहीं है। अगर नया पे नया आता रहेगा तो चीज़ें बदलती रहेंगी, ठीक है। चलो, अब आता है भाषा और खेल। उनके अनुसार हर इंसान या समूह भाषा का अलग अलग तरीका होता है इस्तेमाल करने का। सही बात है, हमारे ही देख लो यूपी बिहार, हर व्यक्ति का अलग अनुभव है।
जैसे कवि, वैज्ञानिक, राजनीतिक, आम आदमी सब अलग भाषा के नियम में बात करते हैं। इसलिए कोई एक भाषा या वाक्य सबके लिए सही नहीं हो सकती। ऑब्वियसली बात है, हर अनुभव, हर बात को उसी के संदर्भ में समझना क्या होता है, ज़रूरी होता है। ठीक है, एक स्थानीय व्यक्ति ही स्थानीय लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल सकता है। ठीक है, हरियाणा का आदमी यूपी जाए, यूपी का आदमी बांग्लादेश जाए, कर्नाटका जाए तो कैसे जमेगा, नहीं जमेगा। ये लोकल आदमी को लोकल लैंग्वेज का आना समझना बहुत ज़रूरी होता है ताकि तालमेल अच्छे से बन सके। ओके, तो इन्होंने कहा है कि एक ही लैंग्वेज सबके लिए आधारित हो ज़रूरी नहीं है, स्थान पे भी बात होती है। वैधता का संकट, लियोतार कहते हैं कि अब ज्ञान की वैधता का संकट पैदा हो गया है। पहले माना जाता था कि ज्ञान की पुष्टि या वैधता विज्ञान या धर्म के आधार पर होती है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। लेकिन आज के टाइम में किसी आधार पर किसी ज्ञान को वैध माना जाए, नहीं, बहुत रिसर्च हो जाती है। इस सवाल ने संपूर्ण ज्ञान प्रणाली की नींव को अस्थिर कर दिया है। अब ज्ञान क्या है डजंट मीन से हटकर क्या उपयोगी पे है केंद्रित हो गया है। फॉर एग्जांपल, जैसे बोलते कि अच्छा पढ़ोगे तभी बहुत आगे जाओगे, नहीं, लेकिन आज के मॉडर्न एरिया में देखोगे कि सोशल मीडिया भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। देख नहीं रहे, बहुत सारे टीनेजर्स कम उम्र में ही आ रहे हैं, सोशल मीडियाज़ पे आ रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं, कंटेंट राइटर बन रहे हैं। तो इसमें हायर एजुकेशन थोड़ी चाहिए, स्किल और स्मार्टनेस चाहिए, जो पहले से लोग अपना क्या कर रहे हैं, क्रिएट करके चल रहे हैं। ठीक है, जो कि आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। कि आज हमारे लिए क्या ज़रूरी है उससे बात हो रही है, डजंट मीन कि हम कितना नॉलेज ऑफ कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारे पास क्या ज़रूरी है जिससे हम अपना वर्तमान सही कर लें, वो बताओ। उत्तर आधुनिक अवस्था क्या है, अब वही बोलते हैं। सिंप्लीफाइंग टू द एक्सट्रीम आई डिफाइन पोस्टमॉर्टम एज अ इंटीग्रिटी टू वर्ड मैटर नैरेटिव, यानी कि महाकथाओं पर अविश्वास, यानी कि हम बड़ी स्टोरीज पे विश्वास नहीं करते। इसका अर्थ है कि उत्तर आधुनिकवाद समाज संदेह करता है कि सवाल उठाता है और किसी एक विचार को अंतिम मानने से इनकार कर देता है। ठीक है, अगर रामायण इन सब की भी बात करी जाए तो हमें जितना दिखाया जाता है ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स है ना रामायण के अंदर, जैसे उर्मिला हैं और भी चीज़ें। ठीक है, कि वो कैसे दिनचर्या उनकी रह रही थी, क्या लाइफस्टाइल था उनके बारे में, जो ऐसे कैरेक्टर जो छुप गए हैं उनको भी एक्सप्लेन करो अच्छे से। ठीक है, जहाँ फ्रांसवा लियोतार का उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण हमें ये समझने में प्रयास करता है कि आज की दुनिया एक जैसी नहीं है बल्कि टुकड़ों में बटी हुई है। हर समुदाय, हर व्यक्ति अपनी सच्चाई होती है। ठीक है, अगर हम यही बात करें दिल्ली, हम अगर इंडिया की बात करें, दिल्ली देखो कितना मॉडर्न एरिया है, लेकिन दिल्ली में जितने लोग अपने विलेज से होंगे तो उनको पता लगे हमारा गांव कितना पीछे है। तो इसका सीधा सा एग्जांपल है कि दिल्ली के अंदर या जो मेट्रो सिटीज़ है हमारी रिसोर्स हैं तभी ये आगे बढ़ रहा है। अदर स्टेट में रिसोर्सेस नहीं है तो क्या करें, तो पिछड़ा हुआ है। गुजरात में भी बात होती है बुलेट ट्रेन की, क्योंकि वहाँ सारे रिसोर्स हैं, आगे बढ़ने की बातें हैं। बिहार में नहीं है तो वहाँ पे क्यों नहीं बात हो रही, वहाँ भी तो करो, वहाँ रिसोर्स लो, इंडस्ट्री लाओ तो वो भी तो आगे बढ़े। ठीक है, तो ये सारी बातें इसके अंदर बताई गई हैं। सिंपल नैरेटिव यही है कि जो चीज़ें पुराने समय से चलती आ रही हैं कि हम उसके ऊपर परसेंटेज लगाते हैं, क्या वो सही है और क्या हमारे लिए आज ये व्यवस्थाओं में इसको मानना ज़रूरी है या नहीं। इस सब चीज़ों के ऊपर उत्तर आधुनिकवाद जो फ्रांसवा लियोतार इस पर क्या करते हैं, परसेंटेज लगाते हैं। ओके, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। ठीक है, कोई गलत ना माने, सॉरी अगर कोई हमने किसी चीज़ के ऊपर गलत एक्सप्लेनेशन दे दिए हो, पुराने हमारे जो ग्रंथ वगैरह हैं। ठीक है, जिसको मानना है माने, अच्छी बात है, मानना भी चाहिए। उसको ज़रूरी नहीं होता किसी की अनुमति लेने का, अपने जो भी हमारे ग्रंथ हैं उसको मानने के लिए उसे किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपकी अपनी इच्छा है, आपको मानना है, अच्छी बात है और मानना भी चाहिए, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, हम भी मानते हैं। ओके, लेकिन इसमें जो हमारी बुक्स है उसमें उत्तर आधुनिकवाद के अंदर ये एक जो विचारक है वो परसेंटेज लगाता है कि जो पुराने समय से कथाएं चलती आ रही, क्या हम उसको पूरी तरीके से सही मानना है या नहीं। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो सही लगी होगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट विचारक के बारे में, जॉक देरिडा के बारे में।